हाय एवरीवन, मेरा नाम सोनल चौहान। मैं एक प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो आज हम एक शॉर्ट ट्यूटोरियल दिखाएंगे एक पार्टी मेकअप का। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ लेंसेज से लेंस हम बिगनर्स को कैसे लगाने हैं। अगर आप लोगों को उस चीज़ पे एक वीडियो चाहिए तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाल सकती हूँ। आप कमेंट करना तो मैं डालूँगी। बाकी हम लेंस लगाएंगे सबसे पहले। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम लेंसेज लगाते हैं किसी क्लाइंट को, तो उनका जो स्किन टोन होता है हम उसके अकॉर्डिंग लेंसेज लगाएंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको उसी शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर बनाऊंगी उस पर वीडियो। नाउ हमने यहाँ पे स्किन प्रेप कर लिया था, सीडीएम हम कर चुके थे। उसके बाद हमने शुरू किया ऑरेंज करेक्टर लगाना। एंड यू कैन सी कि हम ऑरेंज करेक्टर सिर्फ जहाँ पे हमें नीड होती है सिर्फ हम वहाँ लगाएंगे। और हाँ, इसको हम ब्रश से ब्लेंड करें या फिर हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें, ये आपके ऊपर है। और अच्छे से इसको ब्लेंड करना, मतलब ना ज़्यादा ओवर ब्लेंड करना है ना कम ब्लेंड करना है। अच्छे से जितनी नीड है उतना ब्लेंड करना है। उसके बाद हम इनके उसको ऑरेंज करेक्टर को फिर हम न्यूट्रलाइज करेंगे। इनका जो स्किन टोन है वो लेके या उससे एक टोन अप कंसीलर लेके हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ताकि हमारा जो बेस हम बनाएंगे उसके बाद वो हमें ऑरेंज ऑरेंज ना लगे। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आपने तो फुल फेस पे ऑरेंज कर दिया। वो फुल फेस पे ऑरेंज नहीं करा, उनके फेस पे पिगमेंटेशंस थी छोटी थोड़ी 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 सब जगह, जिसको हमने ऑरेंज ब्लेंड किया। तो फिर वो ऐसा लग रहा है वीडियोस में कि हमने फुल फेस पे किया, हमने फुल फेस पे नहीं करा। ठीक है। देन फिर जब हमने स्किन से ऑरेंज करेक्टर को न्यूट्रलाइज करा था, उसके बाद हम आएंगे फाउंडेशन पे। हमने फिर इनको फाउंडेशन लगाया अच्छे से। फाउंडेशन हमेशा लगाओ फ्लैट ब्रश से, डैब 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 करके। अगर आप ड्रैग करके लगाओगे फाउंडेशन फेस पे तो नीचे का जो हमने अपना बेस बनाया है ऑरेंज करेक्टर का और कंसीलर का वो सब हट जाएगा। तो हमेशा डैब डैब करके आप अपना फेस को, फुल फेस को एप्लीकेशन करो फाउंडेशन का। ठीक है। बाकी फिर हमने लिया है वेट ब्यूटी ब्लेंडर। वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हमने फुल फेस का फाउंडेशन कवर करा है। और ब्यूटी ब्लेंडर आपका जो हाथ जितना स्मूथ या जितना, मतलब ऐसा हाथ टच होना चाहिए स्किन पे क्लाइंट की या किसी सामने वाले के, कि उसको पता ही नहीं लगे कि हमारा हाथ भी चल रहा है या ब्यूटी ब्लेंडर भी लग रहा है। ज़्यादा टाइट हाथ नहीं चलाना, बहुत मिनिमम हाथ चलाना है। ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे हाइलाइटिंग करेंगे। हाइलाइटिंग हम टी जोन जो हमारा एरिया होता है हम ज़्यादातर उसको हाईलाइट करते हैं, ताकि हम अपने फेस के जो फीचर्स हैं उनको पॉप अप कर सके। ठीक है। हाइलाइटिंग क्या होती है, जो हम फाउंडेशन लेते हैं उससे एक या दो टोन अप हाइलाइटिंग का कलर होता है। ठीक है। आप देख रहे हो ना इसमें ध्यान से कि मैंने कहाँ कहाँ पे हाइलाइटिंग ली है। ठीक है। तो अब हम इनको हाईलाइट करेंगे अच्छे से, ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करेंगे। सिर्फ हाइलाइटिंग वहाँ करेंगे जहाँ जहाँ पे कंसीलर हमने लगाया है। ठीक है। एक हाइलाइटिंग, पता है आजकल लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाइलाइटिंग दो तरीके की होती हैं। एक तो जिससे हमारे फेस पे ग्लो आता है, वो लास्ट स्टेप होता है हमारे मेकअप का, हाइलाइटर, जिससे शाइन आती है फेस पे। ठीक है। उसको हाइलाइटर बोला जाता है, इसको हाइलाइटिंग बोला जाता है। हाइलाइटिंग किस लिए, जिससे हमारे फेस के जो फीचर्स हैं वो हाईलाइट हो। ठीक है। तो हम इसको हाईलाइट करेंगे। और ये जो करना होता है ये साइड में से जिनका फेस चब्बी होता है या फिर जिनके फेस पे हमें डायमेंशंस दिखानी है, हम उसके फेस पे अच्छे से, मतलब हाइलाइटिंग करेंगे, कॉन्टोर करेंगे, क्रीम कॉन्टोर करेंगे, क्रीम हाइलाइटिंग करेंगे। तो वो एक नेक्स्ट स्टेप होता है। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी ट्यूटोरियल दूंगी। बाकी हाइलाइटिंग करो, अच्छे से ब्लेंड करो। पाउडर सेट करने से पहले जितना भी क्रीम प्रोडक्ट है या लिक्विड प्रोडक्ट है आप जो करना चाहते हैं वो पाउडर सेट करने से पहले करो। पाउडर सेटिंग के बाद करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। अभी मैंने इनको लगाया है, क्रीम ब्लश भी लगा दिया है। उसका जो प्रोसेस है वो मैंने इसमें शो नहीं करा है क्योंकि मेन बेस सिखाना था। तो उसके बाद हमने, ये देखो,
पहले हम पाउडर सेट कर रहे हैं। पाउडर सेट करने के लिए हम सबसे पहले अंडर आइज़ की जो क्रीज लाइन होती है उनको ब्लेंड करते हैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर से। ठीक है, फिर मैंने एक दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ है जिससे मैंने पाउडर सेट किया पहले अंडर आइज़ का। जहाँ पे क्रीज लाइंस आती हैं फुल फेस पे, आप पहले आराम से वहाँ पे ब्लेंड करो ब्यूटी ब्लेंडर से, देन उसको फिर वहाँ से सेट करो, तो फिर आपके फेस पे कहीं भी क्रीज लाइन नहीं आएगी। अब मैंने फुल फेस अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से पफ से मैंने अच्छे से इनको पाउडर सेट कर दिया। हमारी आइज़ रह गई हैं, आइज़ को हम कंसीलर से, लाइट कंसीलर से कवर करेंगे, क्योंकि हमें आई मेकअप करने के लिए बेस चाहिए जिसमें हमारे कलर्स पॉप आउट हो सकें। अगर हमने डार्क ही रख लिया तो फिर हमारा जो आई का कलर है या आई शेडोज़ के जो कलर्स हैं वो हमारे शो नहीं होंगे। हमने इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करा। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद हम इसको पाउडर सेट करेंगे। ठीक है, ये देखो पाउडर बिल्कुल मिनिमम पाउडर लेना है। पाउडर सेट हो गया। अब हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप में मैंने लास्ट में इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर दोनों में डार्क कलर्स रखे हैं ड्रेस के अकॉर्डिंग। डार्क कलर्स रख के और जितना अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो आप आई मेकअप, उसमें आपको क्रीज जो आपकी लाइंस होती हैं शेडोज़ की वो नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करो, बहुत ज़्यादा अच्छे से। देखो मैंने आई मेकअप को इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर दोनों डार्क रखे हैं। मैंने डार्क ब्राउन और डार्क हल्का सा पर्पल शेड लिया था, इन दोनों को ब्लेंड करेंगे। और ये जो लुक है ये मैं अपने स्टूडेंट्स को डेमो दे रही थी इनका एक, ठीक है, डेमो मेकअप था। तो आपको अगर मेरे कोर्सेज़ ज्वाइन करने हैं तो मैं आपको नीचे कैप्शन में डिटेल्स दे दूँगी, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड सीरियसली बताऊँ, इतने रीज़नेबल प्राइस में कोर्स कराते हैं हम अपनी एकेडमी में, और बच्चों पे इतना अच्छे से ध्यान दिया जाता है, बहुत अच्छे से। अगर आपको देखना है मेरे स्टूडेंट्स का वर्क तो मैं आपको इंस्टाग्राम भी मैं अपने नीचे टैग करूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हैं कि वो मतलब घबराते ही नहीं हैं, वो अब दिल खोल के सब कुछ पूछ सकते हैं मेरे से। इसमें मैंने इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर डार्क करके बीच में शिमर दिया है, एंड देखो कितना अच्छा लग रहा है, अभी ये कितना सुंदर लग रहा है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे ये देखा कितना देखो एक आइज़ में थोड़ा डल लग रहा है और एक आइज़ में थोड़ा शाइन आ रहा है। तो ये भी मैं बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी है ना, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उनमें सेल्फ मेकअप और बेसिक से एडवांस सब कुछ सिखाया जाता है, सब कुछ। तो 1 मंथ का कोर्स होता है, आपको उसमें हेयर्स भी सिखाए जाएंगे, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइलिंग और बेसिक टू एडवांस मेकअप। प्रोडक्ट्स सारे हमारे होंगे प्रैक्टिस सेशंस में। लास्ट में शूट्स होंगे आपकी प्रोफाइल बिल्ड कराई जाएगी, पोर्टफोलियो बिल्ड कराया जाएगा। ठीक है, तो वो आप बाकी डिटेल्स जो हैं वो आप मेरे जो डिटेल कैप्शन में मैं नंबर दूंगी, आप उस पर आप देख सकते हो जाके, आप वहाँ पे बात कर लेना। कोर्सेज चालू हो रखे हैं, अभी आप शुरू कर सकते हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइस है गाइस, बहुत रीज़नेबल। आपको मतलब इस प्राइस में आपको बाहर कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा जो प्राइस हमारी एकेडमी ले रही है। ठीक है, और हैंड ऑन प्रैक्टिस होती है गाइस, मतलब मैं अपने हाथों से पकड़ पकड़ के, बच्चों के हाथों को पकड़ पकड़ के मेकअप सिखाती हूँ उनको। ऐसा नहीं है कि जिनको ब्रशेस पकड़ने नहीं आते वो नहीं सीख सकते। बिगनर्स मतलब जिनको मेकअप के बारे में भी नहीं पता ना, उनको भी मेकअप करना आ जाता है। तो आप जितना अच्छे से मेरे साथ रह के सीख सकते हो ना, शायद ही मैं इस चीज़ का दावा करती हूँ कि आप कहीं नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैं पर्सनली कम स्टूडेंट्स लेती हूँ और सब पे पर्सनली इतना ध्यान देती हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स मेरी फैमिली बन जाते हैं मेरे लिए। ठीक है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आई मेकअप लाइनर की ट्रिक सब कुछ सिखाऊंगी मैं आपको, सब कुछ।
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेकअप क्लासेस। तो आपको मैं डिटेल्स में डाल दूँगी नीचे कैप्शन में नंबर, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। दिल्ली में है, दिल्ली में हमारा स्टूडियो है। और बाकी मेकअप कराना है किसी को तो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, स्टूडियो में भी अवेलेबल है। तो आप फ्रीलांसिंग के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बुकिंग्स के लिए मेकअप ब्राइडल, उन पे भी बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है, आप वो भी कर सकते हैं। मैंने लाइनर लगा के, स्मोज लाइनर लगाए, स्मोज लाइन लगा के मैंने ब्रोज करी है इनकी, ब्रोज फिल करी है। और हम आउट ऑफ दिल्ली भी जाते हैं मेकअप करने के लिए, यूपी, जयपुर और छत्तीसगढ़। तो जहाँ जहाँ से हमें बुलाया जाता है हम वहाँ वहाँ जाते हैं। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं मेकअप के लिए, ठीक है। भोपाल भी जाते हैं हम लोग। तो आप लोग कहीं भी बुला सकते हो हमको मेकअप करने के लिए, ठीक है। एंड ऐसे मेकअप अचीव करने हैं, बहुत सुंदर सुंदर मेकअप सिखाए जाएंगे आपको। आप मेरी प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मैं नीचे बता दूंगी आपको, इंस्टाग्राम आप चेक कर लेना। कितने ब्यूटीफुल लग रहा है ना मेकअप। आपको छोटी छोटी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है ना चीज़ें, मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। वो कोई भी एकेडमी नहीं सिखाने वाली है आपको। जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वही प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने के लिए दूंगी सामने, ठीक है। अभी हम, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा यहाँ पे। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास, मैं अपने सीनियर आर्टिस्ट को या मैं अपने स्टाफ को लगा दूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई स्टाफ है ही नहीं गाइज। मैं वन वुमेन आर्मी हूँ। तो मैं आपको हेयर स्टाइलिंग भी मैं सिखाऊंगी, मेकअप भी मैं सिखाऊंगी, वैनिटी बिल्ड करना भी मैं सिखाऊंगी, फ़ोटोग्राफी भी मैं सिखाऊंगी, कंटेंट बनाना भी मैं सिखाऊंगी। मतलब ओवरऑल सब कुछ मैं सिखाऊंगी। ये मत सोचना कि मेरे पास बहुत सारी टीम है तो वो सिखाएगी, नहीं, मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ और मैं आपको खुद ही सिखाऊंगी सब कुछ, एक एक चीज़। ये हमने उसके बाद पाउडर कॉन्टोरिंग करी है। अब जो एक्स्ट्रा पाउडर हमारे फेस पे होगा वो पाउडर कॉन्टोरिंग, पाउडर ब्लश में सब हम उसको डस्ट ऑफ भी कर देंगे हाथ के हाथ, ठीक है। ये हमने पाउडर कॉन्टोरिंग करी है अच्छे से। ब्लश लगाएंगे हम, देखो अफोर्डेबल से हायर रेंज सबके सब तरीक़ों से मेकअप बताया जाएगा आपको। सब प्रोडक्ट्स आपको ऑन प्रैक्टिस, हैंड प्रैक्टिस के लिए दी जाएंगे। हायर ब्रांड्स भी दी जाएंगी और बजट फ्रेंडली भी दिए जाएंगे। आपकी मेकअप वैनिटी भी उसी तरीके से बिल्ड करी जाएगी जिस तरीके का आपका बजट होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के ही आपको पूरा मेकअप सिखाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेकअप इसलिए मतलब कि हमारी वजह से, हमारे जैसा हम कहेंगे वैसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वैनिटी बिल्ड कर सकते हो आराम से, जो आपका बजट है उस हिसाब से। एंड देखो मैंने थोड़ा ग्लॉसी लिप्स करे थे, मैट भी अच्छे लग रहे थे, बट स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम ग्लॉसी कर दो, तो हमने ग्लॉसी करे थे। हम हाइलाइटर लगाएंगे। ये होता है हाइलाइटर, जिससे हमारे फेस पे एक शाइन आती है। वो थी हाइलाइटिंग, जिससे हमारे स्किन, जो हमारे फेस के जो फीचर्स होते हैं वो पॉप आउट होते हैं। ये देखो, वैसे मैं न्यूड रखना चाहती थी ये लिप्स, बट स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम अगर हमें डार्क करना हो तो मैंने कहा डार्क कर सकते हो। सी कितना सुंदर लग रहा है। अब इनके हेयर्स होंगे, हेयर्स होने के बाद का जो लुक अगर आपको देखना तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देख सकते हो जाके। बहुत सुंदर लुक आया था इनका, तो वो आप चेक कर सकते हो। बाकी आपको मेरे साथ कुछ भी मेरे लिए मेरे से पूछना है तो आपको कैप्शन में नंबर मिल जाएगा। बाद में मिलते हैं, बाय बाय।